हेलो ट्रेडर्स, मैं प्रवीण दुरी फिर से एक बार आपके सामने आया हूँ हमारे नए केकेएल वीडियो के लिए, जो हम आज शेयर करेंगे कल के मार्केट के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल जिसको ट्रैक करके आप अपने ट्रेडिंग के डिसीजंस काफ़ी अच्छे तरीके से ले सकते हो। तो हमेशा की तरह हम पहले देखेंगे कि आज मार्केट का क्या हाल था। हाल बोलने से अच्छा है कि आज मार्केट कैसा था, क्योंकि हाल कल था, आज बहुत बढ़िया मार्केट का मूवमेंट रहा है। तो क्या है मूवमेंट आज का मार्केट का, पूरा डेटा हम अभी देखेंगे। निफ्टी 50 24,213 पे क्लोज हुआ है। इस ग्रीन से आपको पता चल ही रहा होगा कि आज मार्केट पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। सेंसेक्स 79,476 पे क्लोज हुआ है। और कितने पॉइंट से आज सारे इंडाइसेस बढ़कर क्लोज हुए वो देख लेते। निफ्टी 217 पॉइंट प्लस में ऊपर जाकर क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी लगभग 1000 पॉइंट ऊपर जाकर क्लोज हुआ है। और सेंसेक्स 700 मतलब 694 पॉइंट वो ऊपर जाकर क्लोज हुए। तो सारे इंडाइसेस, ऑलमोस्ट सारे इंडाइसेस प्लस में थे। अब हम देखते हैं कि सेक्टोरियल इंडाइसेस मतलब सेक्टर वाइज कौन से इंडाइसेस प्लस में थे और कौन से इंडाइसेस माइनस में थे। जो मेजर है उन्हीं को हम आज कवर करेंगे। तो मेजर इंडाइसेस जो प्लस में थे उसमें निफ्टी मेटल, फाइनेंशियल सर्विसेज, प्राइवेट बैंक, पीयूसी बैंक, ये सारे पॉजिटिव थे। और निगेटिव में मेजर जो निगेटिव था वो एक ही था, वो था एफएमसीजी, जो माइनर निगेटिव था। इतना भी बहुत ज्यादा डाउनफॉल एफएमसीजी सेक्टर में नहीं देखने के लिए मिला, लेकिन था सही। 0.34% डाउन था एफएमसीजी सेक्टर। ठीक है, ओके। मैंने सोशल मीडिया पे परसों एक अनाउंसमेंट की थी कि कई सारे लोग मेरे ऑप्शंस ट्रेडिंग को देखना चाहते थे, जानना चाहते थे कि किस तरह से मैं ऑप्शंस में ट्रेड करता हूँ, और उनको उन ट्रेड से कुछ सीखना भी था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हमारे स्टूडेंट्स और हमारे क्लाइंट्स और हमारे व्यूअर्स के लिए ऐसा कुछ किया जाए जहाँ पे उनको कुछ सीखने के लिए मिले मेरे ट्रेड दिखाकर। तो क्या सीखने के लिए मिलेगा अगर आप मेरे ट्रेड को लाइव मार्केट में देखोगे? तो आपको ये सीखने के लिए मिलेगा कि हमेशा जब भी आप ट्रेड करेंगे, किसी भी तरह का ट्रेड, आपको डिसिप्लिन ट्रेड करना है। जो भी टेक्निक और स्ट्रेटेजीज या लेवल्स आप ट्रैक करते हो, किसी एक को आपको चुनना है और उसको रेगुलरली करना है। फिर वो टेक्निकल एनालिसिस में कोई इंडिकेटर हो, कोई लेवल्स हो जो हम हर रोज केकेएल के माध्यम से देखते हैं, या फिर किसी भी तरह की स्ट्रेटेजी हो, कोई भी हो, लेकिन हर दिन कोई अलग अलग स्ट्रेटेजी पे अगर आप ट्रेड करोगे तो शायद आप अर्न नहीं कर पाओगे। तो केकेएल में जो हम लेवल्स देते हैं, तो लेवल्स की ही हम बात करते हैं। तो हर दिन जब भी मैं ऑप्शंस में ट्रेड करता हूँ, लेवल्स के अनुसार ट्रेड करता हूँ। जब भी सपोर्ट ब्रेक करता है तो मैं पुट ऑप्शन की तरफ जाता हूँ, और जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो मैं कॉल ऑप्शन की तरफ जाता हूँ। तो ये जो डिसिप्लिन ट्रेड है मेरे, वो मैं आपको रोज दिखाऊंगा। कहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे ये सब सारे ट्रेड? वो आपको देखने के लिए मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। यूट्यूब चैनल के ऊपर अगर आप हर रोज हमारे जो लाइव टेलीकास्ट होगा मेरे ट्रेड का, उसको देखोगे, तो आपको जब भी कभी मौका मिलेगा मैं आपको मेरे ट्रेड्स दिखाऊंगा और बताऊंगा कि क्यों मैं वो ट्रेड्स ले रहा हूँ, कितने पे मैं वो ट्रेड लूंगा और मेरा टारगेट क्या होगा। और वो ट्रेड खत्म होने तक हम उस YouTube लाइव को कंटिन्यू चालू रखेंगे, और जैसे ही ट्रेड खत्म हो जाएगा हम उस YouTube लाइव को बंद कर देंगे, क्योंकि हमारा मोटिव कुछ नहीं है। हमारा मोटिव एक ही है कि जो डिसिप्लिन ट्रेड होता है, रोज रेगुलर एक ही पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी लेवल्स को देखकर, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करके, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके, डिसिप्लिन को फॉलो करके, तो वो कैसे किए जाते हैं, वो जीता जागता नमूना आपको अगर आप YouTube लाइव पे देखते हो तो आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें किसी भी तरह का ट्रेड हम रिकमेंड नहीं करते कि मेरे ट्रेड को देखकर आपको भी ट्रेड लेना है। उसका रीजन मैं बताता हूँ। YouTube लाइव लगभग 5 सेकंड से 15 सेकंड डिले होता है। वन, ऑप्शंस के जो मूवमेंट होते हैं आपको सबको पता है कि सेकंड भर में ऑप्शंस के मूवमेंट 20-30 रुपए ऊपर चले जाते हैं, 20-30 रुपए नीचे भी चले जाते हैं।
अगर मान लीजिए आपने YouTube लाइव पे मेरे ट्रेड को मतलब ब्लाइंडली फॉलो किया, तो हो सकता है कि मैं जब बेच रहा हूँ उस टाइम पे आपका बाइंग हो और शायद वहां पे प्रॉफिट बुकिंग होने की वजह से मार्केट या वो पर्टिकुलर ऑप्शन नीचे आ जाए। तो प्लीज 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 यूट्यूब लाइव का उपयोग आपको मेरे ट्रेड को फॉलो, मतलब आप वापस ट्रेड करेंगे मेरे ट्रेड को देखने के बाद, उसके लिए नहीं बनाया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए बनाया गया है। यूट्यूब लाइव में जब भी आप रहोगे तो आपको किसी भी तरह का आवाज या डिस्कशन नहीं देखने के लिए मिलेगा, कोई भी ट्रेनिंग नहीं होगी। हाँ, अगर आप चैट बॉक्स में कोई मैसेज डालते हो और उस टाइम पे मैं अगर प्लेटफॉर्म के सामने हूँ तो शायद उस क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा, शायद इसलिए क्योंकि मैं जब ट्रेड करता हूँ तो कई सारी चीजें मुझे स्टडी करनी पड़ती है, तो वो करते वक्त शायद हो सकता है कि मेरे नजर से आपका वो चैट या आपका वो मैसेज या आपका वो क्वेश्चन मिस हो जाए। तो मैं किसी भी तरह का प्रॉमिस नहीं करूंगा कि मैं आपके साथ चैट में कंटिन्यू रहूंगा, बट यस आपको वो यूट्यूब लाइव जब तक हमें अपॉर्चुनिटी नहीं आती है तब तक आपको देखते रहना पड़ेगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो कभी भी आ सकती है। अगर मान लीजिए 12:30 तक कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आई तो हम क्या करेंगे, उस यूट्यूब लाइव को 12:30 बजे बंद कर देंगे, ठीक है? क्योंकि 12:30 के बाद मोस्टली मैं कोई ट्रेड नहीं लेता, ये मेरे सारे नियम मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, ठीक है? तो अब हम चलते हैं और देखते हैं कि आज के यूट्यूब लाइव में जो अपॉर्चुनिटी आज आई थी उसमें सॉरी मुझे सर्दी हुई है। तो आज के यूट्यूब लाइव में जो हमें अपॉर्चुनिटी आई थी वो कब आई थी, जब हमने यूट्यूब लाइव पे जो स्क्रीन दिखाया था उसमें हमने दो लाइन यहाँ पे शो किए थे। ये था सपोर्ट की लाइन, एक्चुअली वो रेड लाइन दिख रही थी उस टाइम पे। तो सपोर्ट की लाइन कलर कोई भी दो, आपको हमें समझने आना चाहिए कि कैंडलस्टिक के नीचे अगर है तो वो सपोर्ट और कैंडलस्टिक के ऊपर है कोई लाइन तो वो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो ये जो लाइन थी इसको मार्केट मतलब कैंडलस्टिक ने क्या किया, ब्रेक किया, और जैसे ही ब्रेक किया हमने क्या किया, सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो मार्केट और ज्यादा डाउनफॉल होने के चांसेस होते हैं। यह हमेशा हम बताते हैं आपको टेक्निकल एनालिसिस का स्टडी सिखाते हुए। तो सपोर्ट ब्रेक हुआ, एक्सपेक्टेड था कि और ज्यादा मार्केट नीचे जाए। हमने यहाँ पे क्या किया, एटीएम का पुट ऑप्शन खरीदा लगभग 173 के आसपास समथिंग, और हमने उसका टारगेट लगाया 185 के आसपास। यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ, देखिए 176 पे हमने लिया था जब भी सपोर्ट ब्रेक किया। हमने एक कैपिटल यूज किया था 1 लाख रुपीज का, तो 1 लाख रुपीज में जितने भी क्वांटिटी आते हैं उतने क्वांटिटी हमने लिए थे, मतलब 27 लॉट हमने लिए थे, और उसको बेचने के लिए रखा था 185 पे। जो कुछ मिनट में, मैं चार्ट दिखा देता हूँ वापस आपको, कुछ मिनट में हमारा वो टारगेट अचीव हो गया। हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, आपको प्रॉफिट भी दिखा देता हूँ कितना प्रॉफिट हमने बुक किया। तो 6,621 रुपीज का प्रॉफिट हमने बुक किया 1 लाख रुपए में। अगर आप 1 लाख रुपए के अगेंस्ट में 6,600 पकड़ते हो तो लगभग 6.5% हमने यहाँ पे अर्न किए। ये अर्न हुआ, रीजन वॉज डिसिप्लिन, अर्न हुआ रीजन वॉज सिंगल स्ट्रेटेजी, अर्न हुआ रीजन वॉज मनी मैनेजमेंट, अर्न हुआ रीजन वॉज रिस्क मैनेजमेंट। अगर वो हमारे एक्सपेक्टेड मोमेंट में नहीं जाता, मतलब 176 से 185 नहीं जाता, तो हम क्या करते, तो हमारा एक ये स्टॉप लॉस था, उसके ऊपर हम ट्रिगर करके लॉस भी बुक कर कर बाहर निकल सकते थे, ठीक है? तो ये है हमारा YouTube लाइव का परफॉर्मेंस आज का। अब हम देखेंगे कि कल के केकेएल वीडियो में जो हमने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स दिए थे उसका परफॉर्मेंस आज क्या रहा। तो वो परफॉर्मेंस पहले निफ्टी से शुरू करते हैं। यहाँ पे मार्केट स्टार्ट हुआ, साइडवेज रहा मार्केट, थोड़ा नीचे आने की कोशिश की, 23,890 का सपोर्ट ब्रेक करने की कोशिश की, ब्रेक नहीं हो पाया, वहां पे ऊपर चला गया। फिर हमारा जो 24,106 का जो लेवल था वहां पे थोड़ा सस्टेन हुआ, रेजिस्ट करने की कोशिश की, ऊपर चला गया मार्केट, फिर क्लोज हुआ 24,106 के लेवल के ऊपर ही वो क्लोज हुआ पॉजिटिव में। अब हम बैंक निफ्टी का देखते हैं। बैंक निफ्टी यहाँ पे स्टार्ट हुआ, बैंक निफ्टी इस तरह साइडवेज रहा, थोड़ा उथल पुथल हो रहा था, लेकिन बाद में उसने सपोर्ट लिया और डे एंड तक बैंक निफ्टी ऊपर ही रहा, ठीक है? अब मैं आपको बताऊंगा कि कल के लिए कौन से लेवल्स आपको ट्रैक करने हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए। तो पहला लेते हैं निफ्टी, रेजिस्टेंट 24,365 पहला रेजिस्टेंट, 24,365 पहला रेजिस्टेंट, 24,497 सेकंड रेजिस्टेंट, then 24,697 थर्ड रेजिस्टेंट।
ये 3 रेजिस्टेंस आपको देखने हैं कल। सपोर्ट की जहां तक बात करूं 24,176, देन सेकंड सपोर्ट 24,067, देन थर्ड सपोर्ट 23,824। ये है निफ्टी के लेवल्स जो आपको कल ट्रैक करने हैं। मैंने कल, आपको याद अगर होगा, अपने केकेएल का वीडियो कल देखा होगा कि अगर कल यस्टरडे मैंने बताया था कि कल अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो आपको तुरंत बाइंग नहीं करनी है, वहां पे देखना है कि मार्केट सस्टेन होता है कि नहीं। अगर मैं निफ्टी के इस ग्राफ को दिखाऊंगा आपको, जो मैंने परफॉर्मेंस दिखाया कल के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, उसके ऊपर आते हैं। ये निफ्टी लेवल है, परफॉर्मेंस कल मैंने दिया था आज के दिन के लिए। अगर इस ग्राफ को, मतलब आज के ग्राफ को अगर आप बारकाई से देखोगे तो लगभग कल की क्लोजिंग के आसपास ही मार्केट ओपन हुआ। ठीक है, ओपन होने के बाद मार्केट साइडवेज रहा, थोड़ा सा सस्टेन किया, सस्टेन करने के बाद ऊपर आया, ऊपर आने के बाद भी उसने सस्टेन किया। तो इट वाज इंडिकेशन कि यहाँ पे शायद हो सकता है कि जो मंदी थी, जो सेलिंग था, वो सेलिंग वाला पार्ट खत्म हो गया और शायद नया फ्रेश बाइंग आ गया है। अगर कल के मार्केट में भी पॉजिटिव होता है मार्केट, तो शायद आने वाले कुछ दिनों के लिए मार्केट प्लस रहने की चांसेस मुझे ऐसे लगते हैं, जो मैंने कैंडलस्टिक और टेक्निकल एनालिसिस को रीड किया उसके हिसाब से। अब हम बैंक निफ्टी के डायरेक्टली लेवल्स देख लेते हैं कल के लिए कौन से ट्रैक करने हैं। तो ये है बैंक निफ्टी के लेवल्स जो आपको कल देखने हैं। 52,349 पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस 52,751, थर्ड रेजिस्टेंस 53,265 का है। अगर आपने ध्यान दिया होगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में पहले के मुकाबले अभी जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, उन दोनों में जो गैप है वो बहुत बड़ा है। 349 के बाद 751, मतलब लगभग 400 पॉइंट का गैप है। फिर 751 और 263 लगभग 500 पॉइंट का गैप है, जो नॉर्मली ऐसा नहीं होता। उसका रीजन ये है कि शायद आप 7-8 केकेएल वीडियो पहले जाएंगे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अभी निफ्टी का जो डेली का रेंज है वो काफी बढ़ गया है। तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी भी बढ़ने की वजह से मार्केट में बहुत ज्यादा उथल पुथल, मतलब अप एंड डाउन के मूवमेंट आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जब भी कभी ट्रेड करेंगे तो किसी भी ट्रेड में काफी देर तक आप बने मत रहिए। अगर आपके पोजीशन अगेंस्ट है तो, अगर आपके फेवर में है तो शायद आप छोटा सा रिस्क ले सकते हो, लेकिन अगर अगेंस्ट है तो आपको ज्यादा देर तक रुकना नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे आपका कैपिटल पूरी तरह से वाइप आउट हो सकता है। 176 वाला ऑप्शन आज, जो कि परसों क्लोज होने वाला है, मतलब एक्सपायर्ड होने वाला है, उसका क्लोजिंग 40 रुपीज आ गया। इससे आप अंदाजा ले सकते हो कि जिस किसी ने अगर 150 के ऊपर वो ऑप्शन लिया होगा और ये मानकर उसने अगर रखा होगा कि अभी मेरा प्राइस आएगा, तो उसका लगभग 70% कैपिटल वाइप आउट हो चुका है। तो इस तरह के मार्केट में ज्यादा देर तक आपके अगेंस्ट रहने के कंडीशन में लगे नहीं रहना है, ऑप्शंस में स्पेशली, तो ध्यान रखिए। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। आज का जो नया टॉपिक है हम कौन सा लेने वाले हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो लोग अपने बच्चों के लिए, अपने खुद के लिए, अपने भविष्य के लिए कुछ स्टॉक को लॉन्ग टर्म में लेना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कैपिटल ऐसा नहीं होता कि जो इकट्ठा इन्वेस्ट कर पाए ना। हमें कभी लाख, 2 लाख, 5 लाख इकट्ठा इन्वेस्ट करने के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। तो हम सब लोगों के लिए एक काफी अच्छा टूल ये ब्रोकर के पास है, हमारे पास है, जिसका इस्तेमाल हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत आसानी से कर सकते हैं। वो क्या है मैं बता देता हूँ आपको। दैट इज स्टॉक SIP। उसको बोलते हैं स्टॉक SIP। SIP का नाम सुना होगा आपने म्यूचुअल फंड में। हम 500, 1000 रुपए का, 5000, 10,000 रुपए का SIP करते हैं। हर महीना हमारे बैंक अकाउंट से एक अमाउंट कट होता है और वो म्यूचुअल फंड कंपनी को जाता है। फिर म्यूचुअल फंड कंपनी उनके फंड मैनेजर के थ्रू उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और जो रिटर्न आता है वो हमें दे देते हैं। ठीक है, दैट इज म्यूचुअल फंड SIP। जिस चीज की बात कर रहा हूं मैं उसका नाम है स्टॉक SIP। स्टॉक SIP है क्या? तो अपने नाम से शायद अंदाजा अभी तक आ गया होगा कि स्टॉक का SIP मतलब अगर मैं चाहूं कि 2,000 रुपए का, उस 2,000 रुपए में जितने भी स्टॉक आएंगे तो 2,000 रुपए का मैं स्टॉक SIP करूं, तो 2,000 रुपए में जितने भी स्टॉक आएंगे, जो भी स्टॉक मैं सिलेक्ट करूंगा, उस स्टॉक को मैं हर महीना स्टॉक SIP के माध्यम से
डायरेक्ट कंपनीज मतलब स्टॉक खरीद सकता हूँ। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास 2000 है इन्वेस्ट करने के लिए हर महीना, और उस 2000 में मैं आईटीसी लेना चाहता हूँ, आईसीआईसीआई बैंक का शेयर लेना चाहता हूँ, रिलायंस का शेयर लेना चाहता हूँ। रिलायंस का प्राइस है 1400 रुपया, आईटीसी का प्राइस है 300 रुपया, और किसी और कंपनी मान लो डीमार्ट ले लेते हो उसका 300 रुपये प्राइस है, तो टोटल मिला के 2000 रुपया हुआ, 1400 300 300। तो मुझे क्या करना है, स्टॉक एसआईपी का एक ऑप्शन आता है एंजल ब्रोकिंग के, अगर आप प्लेटफॉर्म पे जाओगे जहाँ पे आप नेट पोजीशन देखते हो, जहाँ पे आप ऑर्डर्स वगैरह सब कुछ देखते हो, उसी के आगे स्टॉक एसआईपी का ऑप्शन है, मैं अभी दिखाऊंगा आपको। वहां पे जाओगे और स्टॉक एसआईपी के ऊपर क्लिक करोगे तो वो पूछेगा, मतलब वो प्लेटफॉर्म पे एक ऑर्डर विंडो ओपन होगी, उसमें आपको लिखना है कि कौन सा स्टॉक आपको हर महीना खरीदना है। उस स्टॉक को अगर आप सिलेक्ट करोगे और उस स्टॉक को आपके वैल्यू मतलब 2000 रुपया या क्वांटिटी के हिसाब से सिलेक्ट करोगे तो वो क्या होगा, एक एसआईपी क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही आप एसआईपी क्रिएट करोगे, जो भी डेट या रेंज आप सिलेक्ट करोगे तो उस हर महीना उस पर्टिकुलर तारीख को आपका वो स्टॉक जो आपने सिलेक्ट किया होगा, उतने अमाउंट में, जितना अमाउंट आपने सिलेक्ट किया होगा उतने अमाउंट में क्या होते जाएगा, वो बाय होते जाएगा। उसके लिए आपको हर महीना उस पर्टिकुलर तारीख को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक बाय होते जाएंगे। इट इज कॉल्ड स्टॉक एसआईपी। तो मैं उस विंडो को अभी आपको दिखा देता हूँ कैसे दिखता है वो विंडो। ये है वो विंडो, ठीक है। इस विंडो में क्या क्या लिखा हुआ है, सामने आपको कंपनी का नाम दिख रहा है, जो भी कंपनी आपको सिलेक्ट करनी होगी स्टॉक एसआईपी के लिए आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे क्वांटिटी या अमाउंट, मतलब या तो आप क्वांटिटी सिलेक्ट करो या तो आप अमाउंट सिलेक्ट करो, मैंने जैसे 2000 का बताया। तो जब आप क्वांटिटी सिलेक्ट करोगे तो अमाउंट का कोई मतलब वास्ता नहीं रहेगा। मान लो मैंने रिलायंस का एक क्वांटिटी सिलेक्ट किया तो रिलायंस 1400 रुपया रहेगा तब भी वो एक क्वांटिटी आएगा, रिलायंस का 2500 प्राइस रहेगा तो भी एक क्वांटिटी आएगा, रिलायंस कल को 5000 हो गया तो भी एक क्वांटिटी आएगा। मान लीजिए मैंने क्वांटिटी के बजाय अमाउंट सिलेक्ट किया 2000 रुपया और वहां पे कंपनी का नाम लिखा रिलायंस, तो वो तब तक स्टॉक एसआईपी आते रहेगा जब तक रिलायंस का प्राइस 2000 है। जैसे ही 2000 के ऊपर चला जाएगा फिर वो रिलायंस आना बंद हो जाएगा। मान लो मैंने रिलायंस, आईटीसी और डीमार्ट ऐसे तीन कंपनी चूज की और मैंने 2000 रुपए का अमाउंट सिलेक्ट किया, तो 2000 में जब भी जो भी कंपनी आती रहेगी, मान लो आईटीसी आएगा और डीमार्ट आएगा, रिलायंस आएगा नहीं क्योंकि वो 2500 रुपए चल गए, तो आईटीसी और डीमार्ट के शेयर्स आ जाएंगे 2000 रुपए तक के, क्योंकि मैंने वैल्यू सिलेक्ट की। तो जो भी आप सिलेक्ट करो उस तरह से स्टॉक एसआईपी आ जाएगा, और डरने की कोई चिंता मत करो, आप डरो मत। रीजन ये है कि अगर आपने सिलेक्ट कर लिया क्वांटिटी तो आगे जाकर आप उसको एडिट कर सकते हो, अगर आपने सिलेक्ट कर लिया अमाउंट तो आगे जाकर आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि स्टॉक एसआईपी कुछ टाइम के लिए बंद करे आप, तो आप उसको स्टॉप भी कर सकते हो। सारा कुछ आपके फिंगर टिप्स के ऊपर होगा। यहाँ पे क्वांटिटी अमाउंट आपने डाला, नंबर ऑफ शेयर्स, क्योंकि मैंने एक क्वांटिटी सिलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स आ रहा है। अगर मैं अमाउंट के ऊपर क्लिक करता तो यहाँ पे आता वैल्यू, मतलब अमाउंट कितना डालना है आपको, 2000 5000 8000, ठीक है। यहाँ पे एसआईपी का फ्रीक्वेंसी है, तो अगर आप फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी का मतलब कब कब वो एसआईपी आपके अकाउंट में ट्रिगर होना चाहिए, मतलब बाय होना चाहिए स्टॉक। तो यहाँ पे है मंथली, वीकली और डेली। तो डेली अगर आप सिलेक्ट करोगे तो डेली अगर आपने रिलायंस का एक क्वांटिटी ऐसा सिलेक्ट किया तो डेली रिलायंस जो भी प्राइस पे होगा आपके अकाउंट में एक रिलायंस बाय होते जाएगा। अगर आपने वीकली सिलेक्ट किया तो वीक में किसी एक पर्टिकुलर दिन वो स्टॉक बाय होते जाएगा। अगर आपने मंथली सिलेक्ट किया तो हर मंथ में जो भी डेट आप सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे एसआईपी का डेट है, जो भी डेट चाहो आप डेट सिलेक्ट कर सकते हो, उस पर्टिकुलर तारीख को क्या होगा, बाय हो जाएगा। अभी आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि अगर वो डेट सैटरडे का आया किसी मंथ में या संडे को आया तो क्या होगा, तो कोई डरने की बात नहीं। उसके फॉलोइंग डे में, फॉर एग्जांपल 5 तारीख आपने सिलेक्ट की और 5 तारीख सैटरडे है, तो 7 तारीख को मतलब मंडे को वो बाय हो जाएगा जब भी मार्केट ओपन रहेगा तब। सो नो नीड टू वरी, ओनली यू नीड टू वरी अबाउट कि उस टाइम पे आपके बैंक अकाउंट में या आपके ट्रेडिंग अकाउंट में वो पैसा होना चाहिए। अगर आपके पास वो पैसा नहीं होगा या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या तो बैंक अकाउंट में, तो शायद
उस महीने का स्टॉक एसआईपी नहीं होगा, इतना ही होगा। बाकी आपको वो बाउंसिंग चार्जेस वगैरह ऐसा कुछ नहीं लगने वाले, डोंट वरी, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो लोग करना चाहते हैं, अच्छे अच्छे स्टॉक को खरीदना चाहते हैं लेकिन टाइम मार्केट को नहीं दे पाते, उनके लिए बहुत ही बढ़िया तरीका है। तो आज ही आप स्टॉक एसआईपी चालू कर लीजिए अपने बच्चों के नाम के ऊपर, आपके नाम के ऊपर, या आपके जितने भी नियर एंड डियर लोग हैं उनके नाम के ऊपर, क्योंकि इसका फायदा आपको लॉन्ग टर्म में काफी कुछ होगा, ठीक है। धन्यवाद। आज के दिन में बस इतना ही। कल के वीडियो में वापस मिलते हैं, तब तक के लिए। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।